देश में दो ही खलनायक, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। बीजेपी में रहकर भी ब्रजभूषण ने कह दी ऐसी बात, बीजेपी के कई नेताओं को लग जाएगी मिर्ची। योगी के लिए था संदेश या मोदी के लिए? जिस दिन मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, उसी दिन खरी खरी बोलकर बीजेपी नेताओं की नजर में बने विलेन। सवर्णों और मुसलमानों के साथ ऐसा क्या हुआ? ब्रजभूषण को उठानी पड़ी आवाज। जो हिम्मत बड़े बड़े मठाधीश नहीं कर पाए, ब्रजभूषण ने कर दिखाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे? लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। ये शेर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवर्णों और मुसलमानों के लिए पढ़ा है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुद भी सवर्ण है और उसमें भी ठाकुर। सच पूछिए तो किस्मत के खेल और राजनीति की बिसात पर कब कौन सा मोहरा क्या चल दे, कोई नहीं जानता। आज बात ऐसे ही एक शेर की करेंगे जिसने अपनी ही पार्टी के भीतर वो आग लगा दी जिसकी तपिश दिल्ली तक महसूस हो सकती है। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक ताजा बयान सोशल मीडिया पर तूफान ले आया है। उन्होंने सरेआम कह दिया कि आज इस देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। ये बात सुनकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को मिर्ची लगना तय है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दिन ब्रजभूषण ने ये तीखा बयान देकर सबको सन्न कर दिया। आखिर ब्रजभूषण को ये कड़वा सच बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये संदेश सीधे मुख्यमंत्री योगी के लिए था या फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए? ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के रामनवमी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मैं जानता हूं मेरी ये बात गहरी चोट करेगी। उन्होंने खुद से पहले बोलने आए वक्ता का हवाला देते हुए पूछा कि अगर सारी समस्या केवल मुसलमानों की है तो उनका साथ देने के लिए कौन खड़ा है? उन्होंने इसका खुद जवाब दिया कि बीजेपी को छोड़कर देश की तमाम पार्टियां मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। लेकिन असली चोट उन्होंने तब की जब पूछा कि सवर्णों के साथ खड़े होने के लिए कौन सी पार्टी है। वहां मौजूद भीड़ ने एक सुर में कहा, कोई नहीं। ब्रजभूषण ने यहीं पर अपनी बात की मोहर लगा दी कि सवर्ण आज की राजनीति के सबसे बड़े विलन और अनाथ बन चुके हैं। राजनीति का यह दोहरा चेहरा अब खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ सवर्णों को हाशिए पर धकेलने की बड़ी साजिश रची जा रही। बीजेपी के ही कई नेता मंचों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन अब उनकी नजर सवर्णों पर भी टेढ़ी हो गई है। यूजीसी बिल इसका सबसे बड़ा सबूत है जो सवर्णों के हक पर सीधी चोट है। बीजेपी को अब लगने लगा है कि अगर सवर्णों को ज्यादा तवज्जो दी गई तो पिछड़ा और SC/ST वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। इसी डर की वजह से सवर्णों को किनारे लगाया जा रहा। सवर्णों की हालत आज उस शेर जैसी हो गई जिसे ब्रजभूषण ने पढ़ा कि इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। सवर्णों ने जिसे अपना दोस्त समझा, आज वही उनकी जड़ें खोद रहे हैं। सपा नेता शिवराज सिंह यादव जैसे लोग सरेआम कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस तक जला चुके हैं और हिंदू धर्म पर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवर्ण आज भी अकेले खड़ा है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल उसका हाथ थामने को तैयार नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवर्णों को नसीहत दी कि हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा और शर्म छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण दिया, जिन्होंने केवट और वनवासियों को साथ जोड़ा था। लेकिन आज की राजनीति लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी के भीतर भी अब ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए सवर्णों की अनदेखी की जा रही। हालांकि मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, लेकिन क्या वो काफी है? आज सवर्णों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में जिस तरह घेरा जा रहा, वो किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है। हाल ही में आया यूजीसी बिल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सवर्णों के खिलाफ ही लाया गया। ब्रजभूषण का यह बयान बीजेपी के लिए एक चेतावनी की तरह है। ये वो आवाज है जिसे दबाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई है जो बड़े बड़े मठाधीश नेता नहीं दिखा पाए। मुसलमानों और सवर्णों को एक ही तराजू में रखकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता की भूख में अब किसी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। बीजेपी के उन नेताओं को अब जवाब देना होगा जो सवर्णों के दम पर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन नीति निर्धारण के समय उन्हें भूल जाते हैं। आपका क्या मानना है? आप ब्रजभूषण की बात से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट करके बताएं।